नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि गांव शहर 25 बड़ी खबर के साथ आ रही हैं। तो वहीं पहली बड़ी खबर की आ रही है कि धनबाद में 16 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या। इसी साल मैट्रिक की परीक्षा में हुआ था उत्तीर्ण। अजय धनबाद के मैथन ओपी अंतर्गत डीबीसी के रांची कॉलोनी में रहने वाले 16 वर्षीय आदित्य राज ने आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। आदित्य जवाहर नवोदय विद्यालय बेनागढ़िया निरसा के 10वीं का छात्र था। इस साल उसने मैट्रिक की परीक्षा भी दी थी। आपको बता दें कि शादी के लिए गांव गए थे बाकी सदस्य। फूफा थी अकेले। अगले महीने घर में किसी की शादी होने के कारण परिवार के सभी सदस्य पैतृक गांव बिहार का सिवान गए हुए थे, जिसकी मां एक नर्स है जो रात में ड्यूटी पर थी। बताया जा रहा है कि आदित्य की बड़ी बुआ की शादी थी। घर में सिर्फ पैतृक मृतक की छोटी बुआ ही थी। तो दूसरी ओर राज्य के कई भागों में बारिश के आसार जताए गए हैं। वज्रपात के साथ सतही हवा चलने की संभावना जताई गई है। बता कि आज राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी दक्षिणी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की आसार हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ हिस्सों में वज्रपात के साथ सतही हवा चलने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो दूसरी ओर रविवार को पीएम की मन की बात का सीधा प्रसारण 100वां एपिसोड होने वाला है। बजाले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण रविवार 30 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस खास मौके के यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने कई तैयारियां की हैं। बीजेपी ने देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 संस्थानों पर ऐसी सुविधा बनाई हैं जहां लोग इसे सुन सकेंगे। आइए जानते हैं और कहां और कैसे सुन सकेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़ और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी में ब्रॉडकास्ट के बाद आकाशवाणी की ओर से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। और इसके अलावा आप मन की बात के ट्विटर हैंडल पर भी कार्यक्रम से जुड़कर अपडेट्स देख सकते हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। जहां तक कि मन की बात के 100वें एपिसोड का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क में किया जाएगा। जिस समय न्यूयॉर्क में 1:30 बज रहा होगा, संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय में रविवार को इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा। तो दूसरी ओर झारखंड में अगर बाइक चलते हुए अगर बच्चा पकड़ाया तो माता पिता पर होगी कार्रवाई। नया नियम लागू। जैसे कि अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं और आपका बच्चा बाइक लेकर स्कूल जाता है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की टीम बाइक से स्कूल आने वाले बच्चों की जांच करेगी। साथ ही अगर आपका बच्चा तेज ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल एसडीओ पीयू सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो दूसरी ओर झारखंड के आयुष को मिली ऑल इंडिया ओवर की 108वीं रैंक। बाइचले के राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेई मेन 23/2 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में झारखंड के टोरंडा के रहने वाले आयुष कुमार सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टोरंडा के आयुष कुमार ने ऑल इंडिया में 108वां रैंक प्राप्त किया है। इससे पहले आयुष जनवरी सत्र के पेपर 1 BE एंड बीटेक में 99% लाइट हासिल कर झारखंड टॉपर बने थे। जेई मेन झारखंड टॉप। आयुष कुमार सिंह ने कहा कि सफलता के लिए यदि नियमित पढ़ाई जरूरी है, इस दौरान किस विषय को कम या ज़्यादा समय देना है या खुद तय करना होगा। जेई मेन के बाद अगर कोई जेई एडवांस लक्ष्य है तो पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। तो दूसरी ओर रांची में 23 जून को चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का होगा आगाज। पलामू में किया गया है पोस्टर लॉन्च। मतलब कि पलामू जिले के मेदिनीनगर में ज्योतिलोक होटल के सभागार में चित्रपट झारखंड द्वारा आगामी 23 से 25 जून को रांची में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर पर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संबंधिताओं को संबोधित करते हुए चित्रपट झारखंड के आयोजन समिति की ओर से महोत्सव के आयोजन के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया है। तो वहीं दूसरी ओर दिवंगत पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुंगा की आज दूसरी बरसी। भाजपा नेता और परिजनों ने पैतृक गांव में दी श्रद्धांजलि। बजले की भाजपा नेता सह पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुंगा की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव चकधरपुर के संजानटा स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां परिजनों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। निपटने के लिए क्या है तैयारियां? बता कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण में आमजनों की चिंता बढ़ गई है। बीते 10 दिनों की रिपोर्ट पर नजर आए तो पॉजिटिव होने वाले की दर दोगुनी बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 18 अप्रैल को जहां राज्य भर में कुल 226 संक्रमित थे तो 29 अप्रैल को तक इसकी संख्या 486 हो चली है। सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केस स्वास्थ्य मंत्री के जिले पूर्वी सिंहभूम में ही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य जाँच की संख्या बढ़ा दी है। तो जो झारखंड के जैक की 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के आप अगर ध्यान में हैं तो हम बता दें कि SMS के जरिए भी दे सकते हैं अपना रिजल्ट। झारखंड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जैक बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। रिपोर्ट की माने तो इधर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स व मैट्रिक के रिजल्ट मई में घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी तारीख और समय के जारी होने का कोई संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो दूसरी ओर आदिवासी बच्चों के साथ झूमे CM हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना दी थामा हाथ, किस पर कह दी बड़ी बात। बजारे के झारखंड के CM हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए किस जैसे संस्थान का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये बातें CM हेमंत सोरेन ने तब कही जब वह और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उड़ीसा गए हुए थे। मतलब कि इस कार्यक्रम में उड़ीसा के IIT और KIASS संस्थाओं के 40,000 आदिवासी छात्र एकत्र हुए थे। यहाँ कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के समारोह में जनजातीय छात्रों की भारी भीड़ से प्रभावित सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड में किए जैसे संस्थान के लिए सहायता प्रदान करने में संकोच नहीं करेगी। तो दूसरी ओर झारखंड में कोरोना पसार रहा है पैर। कोरोना के कुल 486 एक्टिव केस। बचले के झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के बीच आज नए केस की थोड़ी कमी आई है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के नीचे आ चुकी है। हालांकि राज्य में अभी भी कुल एक्टिव केस 486 बताए जा रहे हैं। 43 नए मामले की पुष्टि की गई है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 23 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 68 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 486 एक्टिव केस मामले हैं। तो दूसरी ओर रांची यूनिवर्सिटी के लिए दीक्षांत समारोह के लिए आज से मिल रहे हैं अंक वस्त्र और गेट पास। बचले के रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह 2 मई को होगा। इसे लेकर विद्यार्थियों के लिए अंक वस्त्र और गेट पास का वितरण 29 अप्रैल यानी कि आज हो रहा है। मोरहाबादी मैदान में केंद्रीय पुस्तकालय परिषद से किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक विद्यार्थी समारोह के लिए दिए गए आवेदन की प्राप्ति रसीद दिखाकर 29 और 30 अप्रैल को दिन के 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक अंक वस्त्र व गेट पास प्राप्त किए हैं। तो दूसरी ओर झारखंड की 32 जनजातियां प्रकृति, पर्व और शौर्य के उल्लास को नृत्य से करती बयां। बचले की नृत्य शैली के मामले में झारखंड देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। आदिवासी जनजातियां प्रकृति के अलग अलग रंग, धर्म, धार्मिक मान्यता और ऐतिहासिक शौर्य की कहानी को नृत्य शैली में बखान करती हैं। पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति आज में इन नृत्यों के शैलियों को संरक्षण देने का काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ बोलना ही संगीत और चलना ही नृत्य है। एक और जहाँ कई झारखंड नृत्य शैली की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है, तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ साथ कई नृत्य शैली मंच तक नहीं पहुंचने से अपनी पहचान खो जाती रही हैं। इस रहते हुए ही झारखंड संस्कृति में पुरोधा डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा था कि डज्जे नाची बाजी यानी जो कला, संगीत, संस्कृति और माटी से जुड़ा रहेगा वही अस्तित्व में रहेगा। आदिवासी समाज की हर परंपरा पर त्योहार में नृत्य की विशेषता महत्व है। सभी नृत्य सामूहिक रूप में ही किए जाते हैं। एकजुट रहने और पीढ़ी पर पीढ़ी इसे बढ़ाने का संदेश दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर राज्य की इन्हीं नृत्य शैली पर पेशकश कुछ खास रिपोर्ट थी। तो दूसरी ओर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का नया पार्किंग शुल्क जारी हुआ। वाहनों के लिए अब नया चार्ज देना पड़ेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के कार पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है, जो 1 मई से लागू होगा। पहले निजी वाहन को पिक एंड ड्रॉप के लिए 5 मिनट का समय मिलता था, उसे अब बढ़ाकर 8 मिनट कर दिया गया है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 8 मिनट से अधिक समय पर होने पर 30 व्यावसायिक वाहन से 115 रुपये लिए जाएंगे। तो दूसरी ओर झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति। बचले कि झारखंड में अगले माह से करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियर कर दिया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। विभाग की ओर से मिले निर्देश में आलोक में जिलों के आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए
25,996 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अब विभाग नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेगा। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही। तो आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी शाम के समाचार के साथ, हमें उम्मीद है खबर पत्नी खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।